पहली बात तो ये है कि हमारी जो रूटीन्स हैं, अदर दैन कि मैं इस वक्त बीमार हूँ और मुझे डॉक्टर ने 5 साल के लिए धूप में जाने से मना कर दिया है। वो ना भी मना किया होता तो हम रात को मुलाकातें करते हैं और उसमें जेंडर की तमीज़ नहीं की जाती कि ये खातून है और ये मर्द है। तो ऐसी मैं दसियों दफ़ा मैं जा चुका हूँ। जब मैं मर्दों से रात को या मिडनाइट्स को मिलता हूँ उस वक्त कोई एतराज़ नहीं है। तो ये तंजीम साजी थी क्या कि मैं 4:40 पर जब पौ फटी है, जब सुबह सादिक है और मैं वहाँ जाता हूँ ना, रात तक तो मैंने एग्री नहीं किया। मुझे पिछले 15 दिनों से ये कन्विंस करने की कोशिश की जा रही थी एंड इवेंचुअली आई डिसाइडेड टू गो एट 4:40। तो मैं वहाँ पहुँचता हूँ और अंदर दाखिल होता हूँ। अब भी मैं आई डिडंट सिट डाउन जब वो लोग पहुँच गए हैं एंड दे टुक ओवर मी बाय गन्स। और उसके अगले 15 मिनट बाद उन्होंने मुझसे मेरे मोबाइल, ATM कार्ड्स, पर्स और गाड़ी की चाबी, ये सब कुछ ले लिया। फिर उनमें से एक ने कहा कि जाओ पैसे निकलवा के आओ। तो उसने 2,87,000 रुपया निकलवाया, जो मैंने वहाँ से वापसी पर आके जब मैंने रिपोर्ट्स देखी, जो आता है मैसेज आता है बैंक का, उसके बाद उन्होंने मुझसे 1 करोड़ रुपये का मुतालबा शुरू किया और मुझे ये कहा कि तुम्हें हमें पार कर देने का हुक्म है। तो मैंने कहा पार कर देने का हुक्म है तो पार कीजिए, फिर पैसे क्या करने आपने। फिर मुझे डराया गया, ओ तू इतना बड़ा आदमी, मेरा दिल नहीं कर रहा कि तेनों जानों मार दिया। ये सब ड्रामेबाजी हो रही है। एक बंदे का नाम उन्होंने हैकर रखा, वो हैकर मुझसे मोबाइल लेके मेरे सामने इस तरह बैठा देख रहा होता है एंड ही वाज टॉकिंग टू मी और मुझसे कह रहा था कि पैसे दे दो तो बच्चे थे, जान बच जाएगी। मैंने कहा पैसे मेरे पास नहीं है। करते करते उन्होंने मुझे, एक SP का फ़ोन आ रहा है, उसको बाहर फ़ोन करने चले गए हैं। ऑर्डर आया जी, इनू पार कर दो। मैं जी पार कर दो। और तेन मौत को डर नहीं लगता। मैं कह लगता है, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन रब तो बाद में मौत तो यकीन है मेरा। आई कांट पे यू दिस मच ऑफ मनी। करते करते मैंने उनको कहा एक तरीका है कि मैं आई कैन अरेंज फॉर 10 लाख ऑफ रुपीज़। तो मैं अपने दोस्त के से बात करता हूँ और मुझे उसको ग्रेविटी ऑफ द इशू बताना पड़ेगी। नहीं, ग्रेविटी ऑफ इशू नहीं बताना। मैंने फ़ोन किया, मेरा दोस्त उस वक्त सो रहा था, ही इज़ ऑल हियर, हफीज़ साहब। उसके बाद उन्होंने कहा 10 लाख किसी की करना है, 20 लाख तो तेरी रैकी तो लग गया, साढ़ा साल तो तेरी रैकी कर रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा। अब मैं बेबस था, बैठा हुआ था और वो मुझे बार बार टॉर्चर कर रहे थे ज़हनी तौर पर और मुझे बताया जा रहा था कि तुम्हें पार कर देने का हुक्म है। मैंने कहा भाई पार कर देने का हुक्म है तो पैसे क्यों मांगते हो मुझसे, गिव मी एंड दैट्स इट। फिर उन्होंने हुक्म आया जी, डिलीवर करो जी, अथॉरिटीज़ में पेश कर दो। मैं कहा फ़ौरन पेश कर दो। 6:30 बजे उन्होंने वहाँ से मुझे गाड़ियों में बिठाया, मुझे मेरे पट्टी बांधी आँखों में, मुझे लेके वो निकल गए और बड़ी तेज़ रफ्तारी से जा रहे थे वो। और फिर वो एक जगह पर पहुँचे हैं, वहाँ जाके उन्होंने गाड़ियाँ रोकी हैं और मुझे नीचे उतारा है। एक नहर का पुल था, वहाँ मुझे बिठाया है पौने घंटा। फिर दूसरी तरफ से वो आए हैं, फिर हम ऊपर चढ़े हैं, दोबारा उधर गए हैं, फिर गाड़ी में बिठाया और फिर वो उस नामालूम जगह पर ले गए हैं जहाँ उन्होंने मुझे कुछ 3 घंटे ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद किया। और उसके बाद फिर उसने कहा कि पार करो यार। फिर मुझे बाहर निकाला, बोलो कलमा पढ़ लो। मैंने कहा मैंने पढ़ लिया कलमा। फिर ही फायर्ड। उन्होंने पहले कैमर लोड किए हैं, फायर किया, वो मेरे 7-8 इंच लेफ़्ट साइड पे आके लगा है मिट्टी में। फिर मिनट की खामोशी रही है। उसके बाद उन्होंने कहा बैठ जाओ गाड़ी में वापस। अब इस वक्त ये आलमोस्ट कोई 11 बजे का टाइम हो चुका था। 11 बजे वो वहाँ से निकले हैं। फिर एक जगह गाड़ी रोकी उन्होंने 10 मिनट की ड्राइव के बाद। क्या जगह ठीक है, ये थे मार के नहर सुटन। फिर खामोशी छाई रही है। 2 मिनट वहाँ गाड़ी खड़ी की है, फिर आगे निकले हैं। फिर जाके उन्होंने 10 मिनट की ड्राइव के बाद फिर गाड़ी रोकी है, फिर कहा यहाँ मारो, ये जगह सही है। फिर उन्होंने मुझे निकाला नहीं। 2 मिनट की रुकने के बाद उन्होंने गाड़ी चलाई है। वहाँ कोई 100-150 किलोमीटर की रफ्तार से कच्चा था वो रोड। वहाँ कोई 10-15 मिनट गाड़ी चली है
और उसके बाद मुझे पता एहसास हुआ है कि हम पक्की सड़क पर आ गए हैं। पक्की सड़क पर ट्रैफिक की आवाज़ें भी आने लग गई। 15 मिनट गाड़ी चलाने के बाद उन्होंने गाड़ी रोकी है। उससे पहले वो 3 गाड़ियाँ जा चुकी थी, अब मुझे उन्होंने मेरी गाड़ी में शिफ्ट कर दिया हुआ था। तो मेरी गाड़ी रोकी उसने, वो हैकर जिसका नाम रखा हुआ था वही चला रहा था इसको। एक लेफ़्ट साइड पे क्लाशनकोव वाला था, एक आगे क्लाशनकोव वाला था। ये जो क्लाशनकोव वाला था ये मार रहा था मुझे, मेरी लेफ़्ट साइड के ऊपर जितना तशद्दुद हुआ इसी साइड पे हुआ। उसने गाड़ी रोकी तो वो तीनों गाड़ियाँ वहाँ मौजूद थी। 2 आगे आके खड़ी थी और एक मेरे पीछे आके खड़ी हुई है। उसके बाद वो बाहर निकला, उसने कहा सर ये आपका मोबाइल, सर ये आपका पर्स, सर ये आपकी ATM कार्ड, आप जाइए सर, आपके दूसरे ATM कार्ड में पैसे होंगे, वहाँ उस पर से पेट्रोल डलवा लीजिएगा। मैं वहाँ से गाड़ी निकाली, 8 किलोमीटर आके मैंने पूछा किसी से कि भाई ये सड़क कहाँ जा रही है? उन्होंने कहा लाहौर जा रही है। तो मैंने पूछा कि लाहौर कितनी दूर है? उन्होंने कहा 35 किलोमीटर। तो मैंने कहा कोई मोटरवे आएगी? उन्होंने कहा जी 10 किलोमीटर बाद मोटरवे है। मैंने वहाँ से 2000 रुपये का पेट्रोल डलवाया, मैं मोटरवे पे चढ़ा, शालीमार टाउन जो है इंटरचेंज से, रास्ते में ये रहमान गार्डन्स आता है उस सड़क के ऊपर, और मैं 1:45 बजे घर पहुँच गया। उसके बाद पुलिस कमर साहब, 1 मिनट में आपको यहाँ बता दूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने जो पुलिस की परफॉर्मेंस देखी है, आई हैव टू सल्यूट दैम। मैं ज़िंदगी भर ये मेमोरी की तरह मेरे जहन में पर नक्श रहेगा कि जिस चाबुक दस्ती से इनको गिरफ़्तार किया गया और जिस तरह मुझे प्रॉमिस किया गया था, इट वाज फ्यू आवर्स बिफोर कि मोस्ट ऑफ देम वर अरेस्टेड। खलील रहमान कमर साहब, उस खातून ने जो मरकजी मुलज़िमा है उसने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवाया कि 6-7 दिन से आप उसके साथ चैट कर रहे थे, मैसेजिंग हो रही थी, उस पर तस्वीरें जी 15 दिन से हो रही थी। फोश मैसेजेस भी थे उसमें, कोई फोश मैसेजेस नहीं थे। क्या आपके पास उनका रिकॉर्ड है? नहीं, वो उन्होंने खुद डाटा बांट फिर उसके बाद उस लड़की की अगर तस्वीर देखें तो आपका जाना बनता है कि ये ड्रामा करने आई। 1 मिनट मुझे इसका जवाब देने दीजिए, मुझे इसका जवाब। हमारे जो शोबिज़ में लड़कियां हैं वो किस किस्म के कपड़े पहनती हैं और किस किस्म की उनकी गुफ्तगू होती है, वो मैं 27 साल से देख रहा हूँ। इट इज़ नथिंग न्यू टू मी एट ऑल। एक मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर दूं, नहीं एक मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जो मुल्ज़मान हैं चूँकि ये अननोन थे, इनको हमने शनाख्त परेड के लिए बंद करवा दिया हुआ है। और पहली बात सर, एक मिनट माफी अगर चाहता ये हूं, शनाख्त परेड में बंद है तो इनके स्टेटमेंट तो जाहिर है जब ये हमारे पास रिमांड पे आएंगे शनाख्त के बाद, आइडेंटिफिकेशन परेड के बाद, उसके बाद मिसल में शामिल होंगे, उससे पहले बयान कोई नहीं आ सकता। और मुझे ये इल्म में नहीं था कि वो अकेली है घर पे। एक तरफ सवाल करने की जसारत करना चाहूंगा, एक तरफ सवाल करने की जसारत करना चाहूंगा। आपका पिछला माजी का रिकॉर्ड जब भी देखें, आपकी वजह तनाज़ा जब भी है ना, वो कोई खातून बनी है मारवी वो खातून, इसका खातून नहीं कहता, मैं माफी चाहता हूँ। वहाँ पे मेरा सवाल पूरा हो लेने दें। एक खातून शो में बैठी उसके साथ, फिर आज अगर आपके साथ वारदात हुई तो वो भी खातून के साथ। सर इसके पीछे अवामल दर हकीकत है क्या? मैंने नहीं कहा, आप जरा सुन लीजिए उस प्रोग्राम को। वो छोड़ दे उसको। ये मेरे सवाल का जवाब है। मेरे सवाल का जवाब है। थैंक यू। उसको जवाब